मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. In the last video we will discuss about the atmospheric refraction and in that topic twinkling of stars, advanced sunrise and late sunset. तो उसमें हमने देखा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्या होता है. लेकिन नाउ ये जो दूसरा फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम क्या देखते हैं कि when sunlight enters the atmosphere of the earth, the atoms and the molecules of different gases present in the absorb this light and then re-emits light in all direction. तो हमारे पास क्या है कि जब सनलाइट, मान लो कि ये आपकी सनलाइट है, ठीक है, जब ये सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं. जो हमारी गैसेस होती हैं उसके मॉलिक्यूल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, स्मोक पार्टिकल्स हो गए, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होगी. तो ये जितने भी हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जब इनके ऊपर सनलाइट फॉल करेगी तो सनलाइट क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है, प्रोपगेशन मीन्स हमारी जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, वो प्रोपगेशन होगी कि वो मूव कर रही है. तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. या हम बोल सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो प्रेजेंट होते हैं, ये जब सनलाइट इनके ऊपर फॉल करती है तो ये फर्स्ट सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेंगे एंड देन री एमिट इन ऑल दी डायरेक्शन. इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कि हमारी लाइट एक फिक्स डायरेक्शन में आ रही थी और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी. और क्यों चेंज होगी, अब देखो डायरेक्शन तो हमारी रिफ्रैक्शन में भी हो रही थी क्योंकि वहां बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही थी, तो दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रही थी. बट वहां पर क्यों हो रही थी, बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट मीडिया. बट इन दिस प्रोसेस दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें हमारे पास डिफरेंट क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हमारे पास ये जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से हमारी जो सनलाइट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. और इसी को ही हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जब हमारी लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और वहाँ पर जो एटम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ डिफरेंट गैसेस, और लाइट जब उन गैसेस के ऊपर फॉल करेगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेंगे एंड देन री एमिट्स द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन. दिस फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के होने की कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकल पे गिरी और देन उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, नहीं. इसके साथ क्या आती है, कंडीशन आती है कि मान लो ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, डस्ट पार्टिकल, किसी चाहे गैसेस का कोई मॉलिक्यूल है, जब इसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो क्या होगा कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है फर्स्टली लाइट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और देन री एमिट करेगा इन ऑल दी डायरेक्शन. तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारी सनलाइट है जब पार्टिकल्स के ऊपर गिर रही है तो ये क्या करेगा, हमारे पास री एमिट करेगी इन ऑल दी डायरेक्शन और ये हमारे पास स्कैटर्ड लाइट होगी. अब हम बात करते हैं कि ये जो लाइट हमारे पास अब आई है, ये आपकी सनलाइट थी, ये भी सनलाइट ही है, ये आपकी ओरिजिनल थी, और नाउ ये हमारे पास क्या है, स्कैटर्ड लाइट जो अब बच गई है. ठीक है, यहाँ लाइट स्कैटर हो गई है और ये उसकी बची हुई है. तो अब हम बात करते हैं कि लाइट हमारी स्कैटर तो हो रही है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स मौजूद है और उन पार्टिकल्स की वजह से हमारी लाइट क्या कर रही है,
स्कैटर हो रही है। हमें पता है कि हमारी जो लाइट है वो किस फॉर्म में है, ईएम रेडिएशन की फॉर्म में है। तो जब ये ईएम रेडिएशन इंटरेक्ट करेंगी विद मैटर तो क्या होगा, हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेले कंडीशन, रेले स्कैटरिंग ऑफ, रेले कंडीशन ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, तो हमारे पास रेले ने क्या कंडीशन दी थी, रेले ने हमारे पास ये कंडीशन दी थी कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो हमारी जो भी इंसिडेंट रे जो गिर रही है, जो भी हमारी सनलाइट है, उसकी आई जो हमारे पास है इंटेंसिटी, हेयर आई इज इंटेंसिटी एंड द लैम्डा इज वेवलेंथ। तो हमारे पास फर्स्ट क्या कहा था कि आई जो है यानी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, और ये कब होगा, जब हमारे पास लैम्डा इज ग्रेटर देन ए, और ए हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ स्कैटरर, साइज ऑफ स्कैटरर। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं, ये क्या होता है। जब हम बात कर रहे हैं रेले कंडीशन की, तो रेले ने ये कहा कि ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी हैं, एयर पार्टिकल्स भी हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, स्नो क्रिस्टल्स भी हैं, लेकिन जब हमारे पास लाइट उनके ऊपर गिरेगी तो लाइट की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, यानी कितनी लाइट हमारी स्कैटर हो रही है, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसकी वेवलेंथ कितनी है। लेकिन उसने साथ में एक ये भी कंडीशन दी कि जो वेवलेंथ है, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट रे इज ग्रेटर देन दी साइज ऑफ पार्टिकल, या जो भी साइज ऑफ स्कैटर है उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी रेड की जो वेवलेंथ है वो क्या है, वॉयलेट से ज्यादा है। आपको पता है कि वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, वॉयलेट से ज्यादा होती है। तो यहाँ से आप क्या समझे, कौन ज्यादा स्कैटर करेगा, यस, वॉयलेट हमारे पास क्या करेगा, मोस्ट स्कैटर करेगा, और जो रेड है वो हमारे पास क्या करेगा, लिस्ट स्कैटर करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी उसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमारे पास रेले कंडीशन आती है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास, कि अब हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल होंगे। तो जो वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास जो एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, वो क्या करेंगे, हमारे पास स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। और थोड़े उससे जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल्स से जो बड़े हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेंगे, जो लार्ज होती है, ठीक है, लार्ज वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। और अगर हमारे पास इनफ लार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, इनफ लार्ज पार्टिकल्स, एग्जाम्पल स्नो क्रिस्टल्स, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, all wavelength scattered equally, approx equally, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने ये बोला, अब ध्यान से देखना है
कि हमारी जो रेले की कंडीशन थी वो क्या थी कि जो लैम्डा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, साइज ऑफ द पार्टिकल, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो ये हमारे पास क्या थी, रेले की कंडीशन थी। ठीक है, ये क्या है, रेले कंडीशन है। अब उसने ये कहा, ध्यान से देखते हम, कि हमारी जो लाइट है ये हमारे पास क्या है, सनलाइट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल, ये हम इसको बोलते हैं स्कैटर, जो लाइट को स्कैटर करेगा, स्कैटरर। तो ये इसका जो साइज है उसी को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, यानी अब ये जो हमारी सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है, अब ये जो पार्टिकल है जो हमारा जो लाइट को स्कैटर करेगा, ठीक है, ये पार्टिकल डिसाइड करेगा कि वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेगा या बड़ी को करेगा या पूरी की पूरी सनलाइट को स्कैटर करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो पार्टिकल है ये वेरी फाइन पार्टिकल है, यानी वेरी फाइन पार्टिकल है जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, दैट इज ब्लू। ठीक है, वो किसको स्कैटर करेंगे, स्मॉल वेवलेंथ को। और जो हमारे पास थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स हैं, हम बोल सकते हैं थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जैसे हमारे पास डस्ट हुआ, स्मोक पार्टिकल्स हुए, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, लार्ज वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। हमने मान लिया रेड। अब हमारे पास क्या है कि अगर इनफ लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या हमारे पास इनफ लार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे स्नो क्रिस्टल्स हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स हुआ, ये क्या करेंगे, अब ये किसी स्पेसिफिक, क्योंकि अब ये इनफ लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इनफ लार्ज पार्टिकल्स के केस में जो ए है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लैम्डा। इनफ लार्ज पार्टिकल्स हैं जो स्नो क्रिस्टल हुए या वाटर ड्रॉपलेट्स हुए, उनका जो साइज है वो वेवलेंथ के साइज से क्या है, बड़ा है। तो जैसे ये वेवलेंथ का साइज इससे बड़ा हुआ तो रेले कंडीशन यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। तो इस केस में रेले कंडीशन, ठीक है, इस केस में रेले कंडीशन इज नॉट वैलिड। यहाँ पर हमारे पास कब वैलिड नहीं होती है रेले कंडीशन, व्हेन साइज ऑफ द स्कैटरर या साइज ऑफ द पार्टिकल इज मच ग्रेटर देन वेवलेंथ। तो उस केस में हमारे पास रेले कंडीशन वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब अब जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि भाई अगर स्मॉल वेवलेंथ है तो ज़्यादा स्कैटर होएगी या हमारे पास लार्ज वेवलेंथ है तो कम स्कैटर होगी। अब ये नहीं होगा क्योंकि अब रेले कंडीशन वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जितनी भी वेवलेंथ है सनलाइट में 7 कलर्स हैं, वो 7 के 7 कलर इक्वली क्या होंगे, स्कैटर होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, 3 कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास फाइन पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट स्कैटर होगी। ठीक है, लाइक मैंने बोला कि ये फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ सनलाइट आई तो सनलाइट के आने से हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ब्लू कलर क्या होगा, स्कैटर होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कभी कभी कि कंप्लीटली ब्लू स्कैटर हो गया, ठीक है, फिर और कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास ब्लू स्कैटर होगा। ठीक है, और मान लिया कि जैसे मैं अगर बोलूं स्काई, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, हमारा जो आसमान है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्काई में डस्ट पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल। तो जब सनलाइट इनके ऊपर गिरेगी तो सिर्फ क्या हो गया, ब्लू लाइट स्कैटर होगी, क्योंकि वेरी फाइन पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे और जो लार्ज वेवलेंथ है वो पहुंच जाएगी। लेकिन अब ये ब्लू को भी, पूरी ब्लू को कंप्लीटली 100% स्कैटर नहीं करते हैं, कुछ परसेंट हमारे पास रहता है। मान लो कि इसने 30 to 40% स्कैटर कर दिया, अब हमारे पास ग्योर तो आ रहा है लेकिन जो ब्लू वाला पोर्शन है वो क्या है, 30% है। क्लियर है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो वेरी फाइन पार्टिकल्स थे, इस वेरी फाइन पार्टिकल्स ने
जो स्मॉल वेवलेंथ थी उसको क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया, और हमारी आंखों पे जो पहुंचेंगी तो वो क्या पहुंची, ब्लू कलर। तो इसलिए हमारा जो स्काई का कलर है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा, क्योंकि स्काई में जो एक हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं वहां पर बहुत ही वेरी फाइन पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और जब सनलाइट उनके ऊपर गिरेगी तो ये जो वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं ये ब्लू कलर, क्योंकि वेरी फाइन पार्टिकल है तो स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे तो ये ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए हमारा जो स्काई है वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। पॉइंट क्लियर है। नाउ हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं कि आगे हमारे पास कि जो हमारे डेंजर सिग्नल्स हैं वो हमें रेड क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर, वो हमें क्यों दिखाई देते हैं, या हम एक और बोल सकते हैं कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। इस केस में देखो हमारे पास कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, हमें पता है कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट हमारा जो सन है वो हमसे बहुत दूर होता है, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिन के पास होता है, ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, वो बहुत दूर होगा। तो उस केस में जो हमारा जो सन है वो जो रेडिएशन है, ठीक है, यानी सन से आने वाली जो रे है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो हमारी जो छोटी वेवलेंथ होती है यानी ब्लू कलर, तो वो तो यहाँ पर जो फाइन पार्टिकल्स थे वहाँ स्कैटर होगी, ठीक है, और हमारी आइज तक जो पहुँच पाती है वो कौन सी पहुँच पाती है, जो इस लार्ज डिस्टेंस को कवर कर सके। तो लार्ज डिस्टेंस को कौन कवर करेगी, जिसकी हाई वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो हमारी कौन सी कवर कर पाती है भाई, रेड, ठीक है, विप ग्योर यानी ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो ऑरेंज एंड रेड है वही हॉरिजन, जब सूरज हमसे बहुत दूर होते हैं यानी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट वो हॉरिजन के पास होता है, तो उसे इस पूरे ये जो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है इसको कवर करना पड़ता है, लेकिन जो छोटी वेवलेंथ है वो तो स्कैटर हो जाती है, वो इतने डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाती है। लेकिन जो हमारी रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वही लार्ज डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो हमारी आइज तक क्या पहुँचेंगे, ऑरेंज एंड रेड कलर। इसीलिए ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट हमारा जो सन है वो हमें थोड़ा ऑरेंजिश दिखाई देता है, यानी थोड़ा सा रेडिश कलर का दिखाई देता है। तो वो इसका रीज़न क्या होता है, यही होता है कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो स्मॉलर वेवलेंथ थी वो स्कैटर हो जाती हैं और हमारी आइज तक कौन सी पहुंच पाती हैं, जो इस लार्ज डिस्टेंस को कवर कर सके ऑफ लार्जर वेवलेंथ दैट इज ऑरेंज एंड रेड। इसी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। लेकिन नून के टाइम पे, ठीक है, मिड नून के टाइम पे हमारा सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, सर के बिल्कुल ऊपर होता है, तो वहाँ पर उसे छोटा ही डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास जो फाइन पार्टिकल्स की वजह से, कुछ तो फाइन पार्टिकल्स की वजह से ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली ब्लू स्कैटर नहीं होता है। और मान लो कि 30% स्कैटर हो गया तो 70% ब्लू और साथ में ग्योर, तो वो एक तरह से क्या बना देते हैं, हमारे पास वाइट ही बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सन जो होता है बिल्कुल जब नून यानी ओवरहेड होता है तो हमें थोड़ा वाइट कलर का दिखाई देता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि ब्लू तो कुछ स्कैटर हो जाता है लेकिन वो कंप्लीटली स्कैटर नहीं होता, तो कुछ परसेंट ब्लू और ग्योर मिलाकर वो क्या बन जाता है, हमारे पास काइंड ऑफ वाइट कलर बन जाता है, इसलिए वो थोड़ा वाइटिश दिखाई देता है। तो ये क्या था, सेम डेंजर सिग्नल का आप यही बोल सकते हो कि ड्यूरिंग फॉग, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर या इवन समर हमारे पास जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, फॉग पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में।
और जो हमारी छोटी वेवलेंथ है यानी स्मॉलर वेवलेंथ है यानी ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेड जिसकी हाई वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, लार्ज वेवलेंथ है, वो लार्ज डिस्टेंस को कवर कर पाती है, इसलिए हमें दूर से ही क्या दिखाई दे जाता है, रेड कलर का दिखाई देता है। और यही वजह है कि हॉस्पिटल का भी जो हमारा प्लस साइन होता है वो भी क्या होता है, रेड कलर का होता है, ताकि हमें दूर से ही, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए वो लार्ज डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं। इवन उसकी स्कैटरिंग हो रही हो तब भी वो लार्ज डिस्टेंस को कवर कर पाता है और हमारी आंखों पे दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनका रेड कलर। नाउ हम बात करते हैं व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। हम बात क्या करते हैं, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। उससे पहले मैं बात करती हूँ टिंडल इफेक्ट की, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट is seen when sunlight comes down through the clouds ठीक है। इवन हम बोल सकते हैं as it passes through dust particle in air of a room। कैनोपी ऑफ डस्ट पार्टिकल डेंस फॉरेस्ट में भी दिखाई देता है। देखो टिंडल इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली टिंडल इफेक्ट में हम कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिनका साइज क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो क्या होगा, आपने देखा हो ध्यान से कि जब हमारी लाइट, हम टिंडल इफेक्ट कब देख सकते हैं, बेसिकली टिंडल इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, आप जैसे एक कमरा है, ठीक है, कमरे के विंडो में से, कमरा बंद है और कमरे के विंडो में से एक क्या आती है, सूरज की किरणें आती हैं। तो वो जो सूरज की किरणों का जो पाथ है वो हमें विजिबल होता है, वो हमें दिखाई देता है। वो हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारे रूम में जो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं वो उनसे टकराएंगी तो उनका क्या होता है, पाथ विजिबल होता है। और हम बोल सकते हैं कि वन सनलाइट कम्स डाउन थ्रू दी क्लाउड्स, कि हमारे पास ये सन है और यहाँ पर क्या है, क्लाउड्स है। तो हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ से क्लाउड से जब सन की रेज पास होती हैं तब हमें उसका पाथ विजिबल होता है। तो ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ये इसी फिनोमेना को या इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब टिंडल इफेक्ट को हमारे पास कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, उसमें भी हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। पर इन सब का रीजन क्या है, इन सब की बात अगर हम बात करें तो इसका रीजन क्या है कि अब जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स है यानी जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन लार्ज पार्टिकल्स पे जब लाइट फॉल करेगी यानी जब सनलाइट फॉल करेगी तो इस केस में रेले कंडीशन वैलिड नहीं होगी। क्यों नहीं वैलिड होगी, क्योंकि साइज ऑफ स्कैटर इज लार्ज देन दी वेवलेंथ। तो इस केस में हमारी जो रेले कंडीशन है इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। देयरफॉर जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है इज नॉट डिपेंड अपॉन दी वेवलेंथ, कि भाई स्मॉल वेवलेंथ है तो लार्ज इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड पार्टिकल्स, स्कैटर्ड लाइट की, या अगर हमारे पास लार्ज वेवलेंथ है तो कम इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड लाइट की। इस पे डिपेंड नहीं करेगा अब, क्योंकि साइज ऑफ स्कैटर इज नाउ ग्रेटर देन दी वेवलेंथ। तो रेले कंडीशन नहीं वैलिड होगा। तो अब क्या होगा, अब हम ये देखेंगे कि इस केस में क्या होगा कि अब जो लाइट, हमारे पास जो लाइट है
यहाँ पर जो वेवलेंथ जो स्कैटर हुई है वो अप्रोक्स क्या है, इक्वल, सबकी जो वेवलेंथ है वो स्कैटर हो जाएगी। यानी अब अकेला सिर्फ ब्लू स्कैटर नहीं होगा या अकेला रेड स्कैटर नहीं होगा, अब पूरा का पूरा विबग्योर स्कैटर होगा। तो यहाँ पर ये सारी की सारी वेवलेंथ स्कैटर हो जाती है। नाउ जो हमें रिजल्टेंट मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट मिलेगी लेकिन लेस इंटेंसिटी, ठीक है, क्या मिलेगी, लेस इंटेंसिटी। यानी व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर लार्ज पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल है, यहाँ से हमारी जो लाइट है वो स्कैटर होगी। तो नाउ जो हमें मिलेगी वो भी एक व्हाइट लाइट ही मिलेगी, अब कोई ब्लू लाइट नहीं मिलेगी या रेड लाइट नहीं मिलेगी। अब रिजल्टेंट क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट, लेकिन इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, यानी उसकी ब्राइटनेस अब क्या होगी, कम होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा विबग्योर हमारे पास स्कैटर हो जाता है। मान लो कि विबग्योर 40% स्कैटर हो गया, तो हमें रिजल्टेंट जो व्हाइट लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 60% होगी। पॉइंट क्लियर है हमारा। तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन इनफ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर जब स्ट्राइक करती है यानी उनके ऊपर फॉल करती है, तो वो पूरी की पूरी वेवलेंथ को ही स्कैटर कर देते हैं। अब सिर्फ अकेली रेड या ब्लू को ही स्कैटर नहीं होगा, ऑल वेवलेंथ्स स्कैटर्ड अप्रॉक्स इक्वली, सबको इक्वली स्कैटर करेगा। सबको 30% ब्लू स्कैटर हुआ है तो 30% ही रेड स्कैटर होगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो मिलेगी वो व्हाइट लाइट ही मिलेगी बट विद लेस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में भी वही होता है कि हमें इसी वजह से व्हाइट और उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। क्यों विजिबल होता है, क्योंकि जब इसे टकराएगी तो हमारी लाइट इधर उधर जाएगी और इसकी वजह से हमें ये जो डस्ट पार्टिकल हैं ये दिखाई देते हैं। नाउ हमें बात करी थी व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। तो व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, हमारे जो क्लाउड्स हैं उनका व्हाइट कलर क्यों होता है, क्योंकि क्लाउड्स में क्या प्रेजेंट है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर या बर्फ गिर रही है, ठीक है, और हम सूरज निकला हुआ है लेकिन बर्फ गिर रही है, तब भी आप क्या देखोगे कि जब बर्फ गिरती है यानी स्नो क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, तो व्हाइट लाइट उनसे टकराती है, उसकी कुछ इंटेंसिटी स्कैटर लाइट की वो स्कैटर हो जाएगी, लेकिन रिजल्टेंट क्या मिलती है, व्हाइट लाइट ही मिलती है, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही वजह होती है कि ड्यूरिंग बारिश हमारी जब सनी डे होता है तो हमारा ब्राइट डे होता है, ठीक है, हमें बहुत ब्राइट दिखाई देता है, लेकिन जब हमारे पास रेनी डे होता है तो उस केस में ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी वजह भी यही है कि हमारे पास तब आसमान में क्या प्रेजेंट होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, और जब आसमान में ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, मान लो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगी और इस पे सनलाइट गिरी, तो क्या हुआ कि इन वाटर ड्रॉपलेट्स का स्नो क्रिस्टल का साइज वेवलेंथ से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ए ग्रेटर देन क्या हो गया, वेवलेंथ, रेले कंडीशन यहाँ पर वैलिड नहीं होगी, और हमारे पास ये जो सनलाइट यहाँ पर गिरी यानी विबग्योर इसके ऊपर गिरा, तो इसकी जो हर एक वेवलेंथ है, हर एक वेवलेंथ अप्रोक्स यानी इक्वली क्या होगी, स्कैटर होगी। तो इक्वली स्कैटर होने से, इक्वली स्कैटर हुई तो ये यहाँ पर जो विबग्योर ही स्कैटर हुआ, ठीक है, और रिजल्टेंट भी हमें क्या मिला, विबग्योर ही मिला, व्हाइट लाइट विद लेस इंटेंसिटी, विद लेस इंटेंसिटी। तो हमारे पास जो क्लाउड का व्हाइट कलर क्यों होता है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होने से उसने पार्टिकल्स को स्कैटर किया, उस लाइट को स्कैटर किया, सारी की सारी वेवलेंथ को इक्वली स्कैटर किया, तो रिजल्टेंट हमें व्हाइट लाइट मिली विद लेस इंटेंसिटी। सो हमें क्लाउड्स कैसे विजिबल होते हैं, इन व्हाइट कलर। और सिमिलरली रेनी डे में भी हमारे पास जो ब्राइटनेस कम हो जाती है कंपेयर टू सनी डे, उसका रीजन भी यही होता है क्योंकि जो व्हाइट लाइट है वो क्या करेगी, उससे सनलाइट उसके ऊपर गिर के उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारे फिनोमेना में हमने ये जो सारी किया है, इन सब में क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारा जो अब आपको रीजन पता चल गया होगा कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज।
रेडिश कलर क्यों दिखाई देता है, क्लाउड्स का कलर व्हाइट क्यों होता है। तो ये आपका क्या था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके हर एक नोट्स बनाना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से देखकर और पीडीएफ में देखकर।